अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 के इनिशियल टेस्ट की पहली वीडियो होगी। इसमें हम सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर रहे हैं नॉन वर्बल टेस्ट की पहली कैटेगरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज क्लासिफिकेशन को। और क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम हमने रखा हुआ था ओड वन आउट। ठीक है जी, ओड वन आउट। ये हमारे पास पहली वीडियो होगी पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 के हवाले से। तो इसमें बिल्कुल सादा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्शन में हमें कहा गया है द फॉलोइंग प्रॉब्लम फिगर्स देमसेल्फ आर आल्सो आंसर फिगर्स। यही क्वेश्चन है और यही हमारे पास आंसर है। तो हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया वन ऑफ दी फाइव फिगर्स, पांच शक्लें दी गई हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे भी लिखा गया फाइव फिगर्स 1 2 3 4 5 4 आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे, यानी कि चार पिक्चर्स एक ही तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, जबकि वन फिगर इज नॉट लाइक दी अदर फोर्स। लेकिन एक ऐसी फिगर होगी जो कि बाकी चार के साथ सिमिलर नहीं होगी, हमने उसको चूज करना है, वो हमारा आंसर होगा। और ओड वन आउट का मतलब यही होता है कि अगर हमें एक से ज्यादा फिगर्स दी जाएं तो हमने उनमें से जो सेम है उनको नहीं बताना, जो सेम नहीं है उसको चूज करना होता है। तो वीडियो पे जाने बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है। यहाँ पे हमें एक बॉक्स नजर आ रहा है, उसके अंदर हमें एक सर्कल है, यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर है एक सर्कल है। फिगर दो है लेकिन दोनों एक अलग अलग नेचर की हैं, एक सर्कल और एक स्क्वायर। अब उसके बाद देखिएगा, अब स्क्वायर अंदर चला गया, सर्कल बाहर आ गया, लेकिन दो फिगर है लेकिन दोनों की नेचर अलग अलग है। अब देखिएगा, हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमारे पास दायरा है, यानी कि सर्कल है। दो शेप्स है लेकिन दो अलग नेचर की हैं। अब हमारे पास इस फिगर में भी देखें तो दो शेप्स है लेकिन अलग नेचर की हैं। यहाँ पे जो भी दो फिगर्स दी गई हैं, बेंजीन जो शेप दी गई है वो दोनों की दोनों एक जैसी हैं। यानी कि पहले एमसीक्यूज में हमें चार जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, चारों के अंदर दो दो जो है वो मुख्तलिफ तरह की शेप्स बनाई गई हैं। लेकिन फिगर 5 के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो फिगर 5 वाला ऑप्शन है, इसमें दो पिक्चर्स दो ही हैं, फिगर दो ही हैं, लेकिन दोनों की दोनों नेचर एक जैसी ही रखती हैं, लिहाजा हमारे पास आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, हमें एक यहाँ पे दायरा नजर आ रहा है, छोटा सा स्पॉट ब्लैक, यहाँ पे भी वो स्पॉट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चारों के अंदर नो डाउट पोजीशन चेंज है इनकी, लेकिन काउंटिंग में देखें तो एक 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 ही है। यहाँ पे हमें उनकी तादाद दो नजर आ रही है, लिहाजा मेरे पास ऑप्शन ये होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले बॉक्स में हमें सिर्फ सारी की सारी ट्राइंगल्स ही नजर आ रही हैं, ये सारे के सारे दायरे ही हैं, यानी कि सर्कल ही हैं। ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के साइन ही हैं, ये सारे के सारे डिवीजन के साइन हैं। यहाँ पे देखें, जो पहली चार शेप्स थी उनके अंदर नो डाउट चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो एक बॉक्स में है वो सारी की सारी एक ही नेचर की हैं। यहाँ पे वो नेचर एक नहीं है, लिहाजा मेरे पास आंसर ये होगा। अब उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यूज 4 में हमें नजर आ रहा है कि ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी है, फिर यहाँ पे भी हमारे पास ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, सारे के सारे ए बी सी यहाँ पे है, सारी की सारी ए बी सी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी एक रो के अंदर ही हैं। ये भी देखें एक रो के अंदर है, ये भी एक रो के अंदर है, ये भी एक रो के अंदर है, ये भी एक रो के अंदर, लेकिन ये एक रो के अंदर नहीं है। यहाँ पे डायगोनल फॉर्म में लिख दिया गया है हमारे पास, इसमें ये डिसिमिलर चीज है। ठीक है, ये भी एक रो के अंदर मुकम्मल लिखी गई, ये भी एक रो के अंदर लिखी गई है, ये भी एक रो के अंदर है, यहाँ पे भी एक रो के अंदर। यहाँ पे वो रो नहीं बल्कि एक डायगोनल सी शेप को यूज कर रहा है उन अल्फाबेट को लिखने के लिए। अब उसके बाद एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 में देखिएगा, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ही है। पांचों के अंदर नो डाउट ट्राइंगल, लेकिन देखिएगा इसके अंदर कितनी लाइनें लगाई गई हैं, एक दो। इसके अंदर कितनी लाइनें लगाई गई हैं, एक दो। इसके अंदर भी एक दो, इसके अंदर भी एक दो, यानी कि चार ट्राइंगल के अंदर एक ही रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि चारों के चारों के अंदर दो दो लाइनें हैं, यानी कि हर ट्राइंगल टू लाइन्स कंटेन कर रही है, जबकि फिगर 5 के अंदर वो सिचुएशन मौजूद नहीं है। हमें यहाँ पे इसका आंसर ये लग रहा है। अब उसके बाद देखिएगा एमसीक्यू नंबर 6 बिल्कुल एमसीक्यू नंबर 1 का उलट है। यहाँ पे देखिएगा दोनों की दोनों फिगर्स एक ही तरह की हैं। यहाँ पे देखिएगा दोनों की दोनों फिगर्स एक ही तरह की हैं, एक ही तरह की हैं, एक ही तरह की हैं। इसका मतलब चार ऑप्शन, फिगर 1, फिगर 3, 4 एंड 5 जो हैं वो सारी की सारी दो दो शेप्स हैं, लेकिन हैं एक ही तरह की। अगर बॉक्स है तो दोनों बॉक्स ही हैं, अगर दो सर्कल है तो दोनों सर्कल्स ही हैं, अगर दो रेक्टेंगल्स है तो दोनों रेक्टेंगल्स ही हैं। अगर हमारे पास ये एक शेप बनी है तो ये भी दोनों एक ही तरह की है। लेकिन यहाँ पे फिगर 2 के अंदर वो सिमिलरिटी मौजूद नहीं है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है हमारे पास और एक सर्कल है, यानी कि दो अलग अलग नेचर की फिगर्स को मिला के ये शेप बनाएगी, लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 में हमें एक एरो नजर आ रहा है, एक एरो है, एक एरो है, एक एरो है, चारों के अंदर एरो एक एक ही है। नो डाउट पोजीशन चेंज है, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग में
क्लैप आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 5 दिया गया है, यहाँ पे इसका 2 एरो का इस्तेमाल करते हुए इसे डिफरेंस कर दिया गया है बाकी 4 के निस्बत, लिहाजा हमारे पास ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर होगा। अब 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ब्लैक डॉट है, टॉप पे है, यही ब्लैक डॉट बॉटम पे आ गया है, लेफ्ट पोजीशन है, राइट पे है। देखें, एक अगर वो एक बिल्कुल टॉप पे ले रहा है, फिर बॉटम पे है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, यहाँ पे उसने सेंटर में उसे यूज़ किया है। सेंटर इन तमाम फिगर्स की निस्बत इससे थोड़ा सा डिसिमिलर लग रहा है, अलग से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे टॉप है, फिर बॉटम है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है, यहाँ पे सेंटर एक ही मतबा यूज़ किया गया है, लिहाजा हमारे पास सेंटर इज अ करेक्ट आंसर। अब देखिएगा अल्फ़ाबेट में देखें PAEIO। अब हमें पता है कि ये भी वावल रूफ है, ये भी वावल है, ये भी वावल है और ये भी वावल ही है। यहाँ पे P वावल नहीं है, लिहाजा हमारे पास P इससे डिसिमिलर होता है, लिहाजा हमारा ऑप्शन होगा 1 वाला। अब उसके बाद देखिएगा फिगर 10 में जो 2 शेप्स मिल रही हैं, सेंट्रल पार्ट को मुकम्मल तौर पर ब्लैक कर दिया गया है। जहाँ पे 2 शेप्स मिल रही हैं, सेंट्रल पार्ट को मुकम्मल तौर पर ब्लैक कर दिया गया है। जहाँ पे 2 शेप्स मिल रही हैं, सेंट्रल पार्ट को मुकम्मल तौर पर ब्लैक कर दिया गया है। जहाँ पे 2 शेप्स मिल रही हैं, सेंट्रल पार्ट को मुकम्मल तौर पर ब्लैक कर दिया गया है, जबकि फिगर 4 के अंदर वो वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। हमारे पास फिगर 4 इज अ करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखते हैं इनके नेक्स्ट MCQs की जानब। अब देखिएगा, इसमें हमें ये एक नामुकम्मल बॉक्स नज़र आ रहा है, एक नामुकम्मल बॉक्स है, एक नामुकम्मल बॉक्स है, एक नामुकम्मल बॉक्स है। ये सारे के सारे इनकम्प्लीट है, 1, 2, 4 एंड 5, जबकि 3 के अंदर वो कंप्लीट कर दिया गया है और ये उससे डिसिमिलर है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। अब उसके बाद MCQs नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी एक अनकम्प्लीट सर्कल है, जिसे हम सेमी सर्कल तो नहीं कह सकते, सेमी सर्कल कह सकते हैं, सॉरी। ये भी हमारे पास एक नामुकम्मल है, यहाँ पे भी नामुकम्मल है, यहाँ पे भी नामुकम्मल है, जबकि फिगर 3 के अंदर उसे एक साइड से उसने कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक एरो है, एक एरो है, एक एरो है, एक एरो है। यहाँ पे देखें, नो डाउट एरो की पोजीशन चेंज है, यहाँ पे वो एरो ही मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारे पास फिगर ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ABCD। अब उसके बाद सीरियल के हिसाब से सीरीज की आ रही, नेक्स्ट आनी चाहिए E, लेकिन यहाँ पे आ चुका है F, तो हमारे पास यही करेक्ट आंसर होगा। अब एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए B है, फिर C है, फिर यहाँ पे D है, फिर E, यहाँ पे F आना चाहिए था, तो ये पॉइंट भी आपको बता रहा है कि ये वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब एक और जगह पे चेक करते हैं तसल्ली के लिए। यहाँ पे C, D, E, F, यहाँ पे G आना चाहिए था। इसका मतलब हर एक पॉइंट से आपको अंदाजा हो रहा है कि फिगर 5 ही करेक्ट आंसर है हमारा। अब उसके बाद चेक करते हैं, इसमें भी 2 शेप्स हैं, 2 फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2 फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2 ही हैं, यहाँ पे भी 2 फिगर्स ही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास जो है उसमें सिंगल फिगर को यूज़ करते हुए हमें आंसर की तरफ इशारा किया गया है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पे इसे बोल्ड फेस कर दिए, यहाँ पे भी स्टार्ट भी है, यहाँ पे भी स्टार्ट वाली साइड है, यहाँ पे भी स्टार्ट वाली साइड ही है, यहाँ पे इसने सेंटर को यूज़ किया है, लिहाजा हमारे पास सेंटर वाला करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हमें एक ब्लैक सा डॉट नज़र आ रहा है, ब्लैक सा डॉट नज़र आ रहा है, ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट है, यहाँ पे वो ब्लैक डॉट ही नहीं है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने 4, 5, 8 जितनी भी फिगर्स दी गई हों, आपने उनमें से जो डिफरेंस नज़र आती है उनमें से आपको उसको चूज़ करना होता है, उसका इंतखाब करना होता है। लिहाजा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आपको ओड वन आउट का, इट मीन्स क्लासिफिकेशन के MCQs आएँ, तो आपने वही फिगर ढूंढनी है जो उनसे अलहदा सी नज़र आ रही हो। इसमें देखिएगा, थोड़ी सी खाली साइड है, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, बट यहाँ पे वो कंप्लीट तौर पर उसे बोल्ड कर दिया गया, लिहाजा मेरे पास ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, उसने राइट साइड को यूज़ किया है, बॉटम यूज़ किया है, लेफ्ट साइड यूज़ की है, टॉप पे आके उसने इसे कलर कर दिया है, यहाँ पे उसने सेंट्रल पार्ट को चूज़ किया है, लिहाजा पहले भी हमने एक MCQ जैसा ही किया था, सेंट्रल पार्ट हमारा आंसर कहलाया था, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेंट्रल पार्ट ही होगा, फिगर नंबर 5 इज अ करेक्ट आंसर। 20 नंबर MCQ की तरफ देखते हैं, ये सारी की सारी एक ही तरह की शेप्स नजर आ रही हैं, तो फिर हम किस तरह इसको चूज़ करेंगे, तो हम इसके पार्टीशन चेक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, इसके 5 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसके भी 5 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसके भी 5 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसके 5 हिस्से हैं। देखें, 5, 5, 5, 5, ये एक ही